समझना होगा कि ये जो आज प्रक्रिया चल रही है जिसका उल्लेख श्रीनिवास जी कर रहे हैं, ये उस क्रम का हिस्सा है जिसका प्रारंभ 15 अगस्त 2014 को हुआ था। तो जो भी अभियान होता है, जो कैंपेन होता है हमारा, इट इज़ एक्चुअली एन ओकेजन और अ मीन्स ऑफ रीइटरेशन आवरसेल्व्स, रीट्रीटिंग आवरसेल्व्स टू अ पर्टिकुलर कॉज, कि हम किसी लक्ष्य को, किसी आदर्श को लेकर के अपना संकल्प पुनः समर्पित करते हैं, प्रतिबद्धता प्रकट करते हैं। ये उसका एक अवसर रहता है। लेकिन जो ये सिलसिला है, ये प्रोसेस है, निरंतर जारी है। अब इसमें अंतर क्या है? मैं इसको 3 भाग में समझता हूँ कि संक्षेप में इसको अगर रखा जाए। सन 2014 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था स्वच्छता का। बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आया कि इसका क्या अर्थ है। उन्होंने वहाँ पर व्याख्या करके बताया भी कि इस प्रकार के शौचालय निर्माणित किए जाएंगे, विशेषकर कन्याओं के लिए, बेटियों के लिए, एंड राइटली सो, क्योंकि उसको प्राथमिकता दी जाए। और हमने देखा कि बहुत सारे स्कूलों, पाठशालाओं में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी, तो साल भर के बीते लगभग 4 लाख से अधिक पाठशालाओं में, स्कूलों में इस प्रकार के शौचालय निर्माणित हुए। फिर लोग धीरे धीरे लोगों को समझ में आया कि शायद अपने घर में आगे पीछे रख रखाव में सफाई करने को ही स्वच्छता कहते हैं। और मुझे भली बात याद है कि नॉर्थ ब्लॉक में तब भी इतना ऑनलाइन नहीं था, ये अभ्यास भी नहीं था, और वो तब उतना संस्कृति भी नहीं थी, कल्चर भी नहीं था। तो जब लेकिन हमारे पास बहुत सारी ऐसी कुर्सियां थी जिनकी टांगें 3 थी, ऐसे मेज़ थे जो एक टांग पर खड़े थे। क्योंकि सरकार में एक प्रकार की ऐसी मानसिकता थी कि नई चीज़ खरीदी जाए, उसके लिए तो कर्मचारी भी हैं। आपके पास पानी पीना है तो ग्लास आप टेबल तक पहुंचाने के लिए अटेंडेंट बात है, लेकिन ग्लास टूट जाए तो उसको उठाने के लिए किसी को वेतन याफ्ता कोई ऐसा कर्मचारी नहीं है। तो यही मैं तब भी कहा करता था कि बड़ी विडंबना है जो हमें इस अभ्यास से सीखने को मिल रही। और हमने देखा कि कई कई ऐसे कक्ष, कई कई ऐसे कमरे थे जो भरे पड़े थे टूटे टेबलों, टूटे कुर्सियों से। उनको जब साफ किया गया तो बहुत सारी वहाँ पर बैठने की जगह बनी। मैं केवल नॉर्थ, क्योंकि उस समय हम थोड़ा सीमित स्तर पर कर रहे थे, क्योंकि हमारा दायरा उस समय नॉर्थ ब्लॉक, और लगभग 60,000 फाइलें केवल नॉर्थ ब्लॉक से ऐसी थी जिन पर धूल जम चुकी थी। 60 70 वर्षों से पड़ी थी, कोई उनको पढ़ता नहीं था, कि इसका औचित्य नहीं था, लेकिन पड़ी है तो उठाने का तो कोई कर्मचारी है नहीं। फाइल लाने के लिए चपरासी रखा है आपने, लेकिन जो फाइल ज़ाया हो जाए उसको फेंकने के लिए तो आपने किसी को मनोनीत किया नहीं है। सो नोबडी इज डिजिग्नेटेड टू परफॉर्म दैट जॉब। तो जब उसको उठाया और हमने कर्मचारियों को ये समझाया, विशेषकर अपनी जो महिला हमारी साथी थी, कि आपको शायद ये समझ नहीं आया कि ये इस तरह की जब फाइल आप हैंडल करके घर जाते हैं और बच्चों को दूध पिलाते हैं या खाना परोसते हैं, तो ना मालूम कितने कीटाणु और जरासीम साथ में खिला देते हैं। सो उससे एक जागरूकता हुई। सो आई थिंक दिस वॉज बिगिनिंग ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू कल्चर which was introduced by Prime Minister Modi, and this government was reflecting that. उसके बाद जब हम स्वच्छता के दूसरे फेज़ में आए, और वो फेज़ था जो पिछले साल श्रीनिवास जी को जिम्मेवारी मिली, जिसको उन्होंने स्वच्छता 1.0 की संज्ञा दी। उसमें हमें ध्यान में आया कि कई ऐसे कॉरिडोर भी थे। अभी तक तो हम कमरों की सफाई कर रहे थे, कई ऐसे कॉरिडोर थे दिल्ली में जो केवल इसलिए बंद थे कि वहाँ जंग पड़ा हुआ था। तो जंग उठाने की ना किसी के पास फुर्सत थी, ना सरकार ने किसी को मनोनीत किया था। एंड वी एक्चुअली वॉक डाउन इवन साउथ ब्लॉक, द प्राइम लोकेशन ऑफ द नेशनल कैपिटल, पूरा का पूरा कॉरिडोर बंद पड़ा था। उसको जब वहाँ से निकाला गया सारा सामान, वहाँ पर एक सुंदर लाइब्रेरी भी बनी, बैठने की जगह भी बनी। और जैसे 2014 के अनुभव में आया था कि 3 टांग की कुर्सियां और 1 टांग का मेज़ भी होता है, 2021 में ये अनुभव में आया कि बिना माउस के कंप्यूटर भी चलता है और बिना स्क्रीन के लैपटॉप भी होता है, यानी जो जहां टूटा वहीं पड़ा हुआ। तो इस बार फिर विचार आया कि इसकी भी सफाई का कोई ना कोई व्यवस्था होनी चाहिए, इस तरफ ध्यान देना चाहिए। तो पहली बार a very conscious effort was made to remove what gained the dubious nomenclature of electronic scrap. Usually the electronic word is very fashionably used for anything which is fast moving. So here we had a scrap which was called electronic scrap.
और उसको जब हटा के हम चूँकि हर हफ्ते श्रीनिवास जी के साथ बैठ कर के जायज़ा लेते थे, तो पहली बार लगा कि 10 करोड़, दूसरी बार करोड़, तो हम चौंक गए कि ये आमदनी का तो ज़रिया सोचा नहीं था कभी, तो ये सोर्स ऑफ रेवेन्यू कहाँ से होने लगा। हम तो सफाई कर रहे थे, तो सफाई करने के हमें पैसे कौन देने लगा। तो बाद में जब थोड़ा सा गहराई में गए तो पता चला कि दिस स्क्रैप वाज सेलेबल, एंड एट द एंड ऑफ 1 मंथ, October 2021, we had earned 62 crore which was deposited in the state actually, ये पिछली बार। और बाद में कुछ और ऐसी जगह भी खोज में आई जहाँ पे इसकी असेंबली की जाती थी, वो आपको हम वैसे बता देंगे आपके खोजी जर्नलिज्म के लिए। तो वहाँ पर बैठे हुए थे ऐसे सज्जन जो टूटा हुआ स्क्रीन लेने को तैयार थे, टूटा हुआ माउस लेने को तैयार थे, हर चीज़। और ये बात फिर बाद में मेरे ध्यान में आई, तो मैंने एक शिविर लगाया यहाँ पर गोल्ड मार्केट जो हमारे नॉर्थ ब्लॉक के बाहर महिला कर्मचारियों को, उनको कहा कि भाई देखिए इस तरह का ही तो आप घर में भी ले सकते हैं इस तरह का। एंड एक्चुअली दे वर वेरी मच इम्प्रेस्ड बाई दैट। कहा साहब हमारे यहाँ तो बच्चे आते हैं 3-3 मोबाइल तो फेंके हुए घर में, चौथा मोबाइल ले जाते हैं, पिछला वहीं फेंक देते हैं। So in fact, the second part of it, what I'm trying to say is, as I said, in the first phase, it introduced a new work culture in the working of the government under Prime Minister Modi. It also started affecting our social behavior. जो हमने कार्यालय में, दफ्तरों के कॉरिडोर में काम किया था, उसका प्रभाव हमारे घर में हो सकता है, उसका लाभ भी हो सकता है, उसकी उपयोगिता भी हो सकती है, ये ध्यान में आई। और बहुत सारी हमारी महिला कर्मचारियों ने बाद में कहा कि साहब हम 4-4, 5-5 मोबाइल वो लेकर के आई। और तीसरा जब ये फेज़ आया है 2022 में, इसमें वो पिछला तो लालच आ ही गया था कि तो वी वर ऑलवेज आइंग ऑन दी इलेक्ट्रॉनिक स्क्रैप की कितना होता है, जिसका भी श्रीनिवास जी ने बताया कि 252 करोड़ रुपया 4 हफ्ते में इन्होंने कमा लिया, और अभी 1 हफ्ता और बाकी है। तो आप समझ सकते हैं कि ये आंकड़ा 30-35 करोड़ तक 265 करोड़ तक जा सकता है। लेकिन एक और चीज़ क्या आई कि जब हम 2014 में शुरू हुए थे, तो हमारा क्योंकि 2002 कैंपेन ऑल्सो टुक अप द क्लियरिंग ऑफ द फाइल्स, क्लियरिंग ऑफ द पेंडिंग इशूज, क्लियरिंग ऑफ द रिप्लाईज ऑफ द कॉरेस्पॉन्डेंस टू द मिनिस्ट्रीज, टू द सेक्रेटेरिएट्स, बिकॉज पहले में तो केवल फिजिकल सफाई था। सेकेंड फेज में सफाई जो पेंडिंग कागज़ दस्तावेज थे उनकी भी, तो उसको जब हमने थर्ड फेज में एक्सटेंड किया अब की बार जो अब चल रहा है, तो एक नई चित्र, बड़ी विचित्र बात, और जो शायद एक मुझे लगता है सुखद भी है कि दैट ऑल्सो स्पीक्स ऑफ द पेस विद विच दिस गवर्नमेंट हैज़ मूव्ड। हमें ना केवल फाइलें क्लियर करने वाली मिली, बल्कि ऑनलाइन फाइलें भी क्लियर करने वाली मिली। सो वी हैव एक्चुअली ग्रेजुएट कम ऑफ एज इवन इन ऑनलाइन वर्किंग, क्योंकि तब हम ऑनलाइन में जस्ट इंट्रोड्यूस हो रहे थे 2014 में, पूरी तरह हुए भी नहीं थे। तो ज़्यादातर जो फाइलें डिफंक्ट हो चुकी थी या जो डिस्पोज ऑफ करने लायक थी, या पूरी तरह ही या तो आर्काइव में भेजनी या उसको कहीं डंप करना, तो वो अधिकतर पेपर फाइल है, अब वो ऑनलाइन। सो द फर्स्ट फाइल आई थिंक आई ओनली डिड दैट वाज 2015। सो 2015 की एक फाइल हमें मिली, जिसका श्रीनिवास जी से मैंने कहा इसका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि आपने ऑनलाइन किसी को सर्कुलर भेजा था बैंक जी ने सत्येंद्र जी के माध्यम से कि हम 100 लोग आज इस परिसर में इकट्ठा होंगे। अब ये ऑनलाइन फाइल चलेगी, जैसे आपको भी आई होगी। अब इसको 100 साल रखने तक फ़ायदा कोई नहीं, तो हमने वो ऑनलाइन फाइलें भी इस बार डिस्पोज ऑफ की हैं। सो वी कैन, दिस इज समथिंग वी कैन शो केस एंड टेल अदर्स, बिकॉज दिस कैंपेन इज गोइंग अक्रॉस द कंट्री। सो एक तो ये रेवेन्यू सोर्स भी बना है, ये सिर्फ सफाई अभियान नहीं है। वी हैव, आई एम ग्लैड दैट दिस टीम हैज़ बीन एबल टू ऑफर टू द गवर्नमेंट अ न्यू सोर्स ऑफ स्टेट एक्सचेकर रेवेन्यू। तीसरा, जिसकी बात हमेशा प्रधानमंत्री कहा करते थे, आई थिंक द जेंटलमैन सिटिंग ऑन द राइट एंड लेफ्ट ऑफ मी रिप्रेजेंट व्हाट द प्राइम मिनिस्टर हैज़ बीन रीट्रेटिंग द होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, and in fact there are only few of them. The campaign has extended to all the departments, all the ministries, all the states, all the UTs, and I would rather dare add, this campaign is not only whole of government, it is a whole of government plus whole of nation.
because it has started involving even the civil society groups. जगह जगह पर जहाँ जहाँ ये अभियान हुआ है, और जैसे आपका अभी समुद्र का अभियान था वो भी होल ऑफ गवर्नमेंट के थ्रू हुआ, नोडल एजेंसी उसकी डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंसेज थी, लेकिन सब बाकी भी जुड़े हुए थे। तो उसमें इतनी बढ़ चढ़ करके हुआ बिकॉज वी हैड प्लान इट अप टू 16th of September, लेकिन 16 सितंबर तक जुहू बीच में जब हम पहले दिन रात को पहुंचे, हमने कहा कि सबको फ़ोन करके बुला लीजिए सेलिब्रिटीज़ को, तो वहाँ जो जो रहते हैं वहाँ पे जिन जिन के घर है, तो सनी जी को फ़ोन किया, सनी देओल को, बोले साहब वो तो ठीक है लेकिन कल सफाई किस बात की करेगा, सारा कोई साफ कर गए आपके लोग अभी तक। सो द होल सोसाइटी, सो इट इज़ होल ऑफ नेशन नाउ ऑल्सो इन्वॉल्विंग होल ऑफ गवर्नमेंट। एंड दिस इज़ वॉट, जैसे अभी ये कह रहे थे कि इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना, दिस इज़ वॉट इज़ गोइंग टू इंस्टीट्यूशनलाइज दिस, बिकॉज वॉट इज़ मेंट बाई इंस्टीट्यूशनलाइजिंग ऑफ अ क्लीनलीनेस प्रोसेस मीन्स इनकलकेटिंग अ बिहेवियरल चेंज। तो वो बिहेवियरल चेंज भी इसमें आनी शुरू हुई, ये इसका। और एक बात जो इन्होंने बताई उसको थोड़ा सा डिटेल में मैं बताऊँ, इसमें इन्वॉल्वमेंट इतनी दिल लगा के रही है सबको, इट हैज़ लेड टू सम क्रिएटिव innovations. Innovation does not necessarily mean science. That's what I keep telling in science and technology. Even a non-scientist can be an innovator. No two words in English mean the same. तो अक्सर हम सोचते हैं कि इनोवेशन का मतलब है कोई आईटी का काम करना। हमारे यहाँ जैसे प्लास्टिक साफ करना था, ये मैंने लिस्ट लाई थी और मैंने सोचा आपके लिए रोचक होगी, हम इनको इसकी प्रति भी दे देंगे। रेलवे मिनिस्ट्री ने बेंगलुरु में प्लास्टिक की बोतलों को फेंकने के बजाय उसकी एक मूर्ति बना ली। तो देखिए हमारे कर्मचारियों में अधिकारियों की कितनी प्रतिभा है, और उसको भी अवसर मिलना प्रकट होने का। बट दिस ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द वेस्ट नीड नॉट बी, इट माइट बी कन्वर्टेड टू वेल्थ, जैसे अभी पाठक जी कह रहे थे, लेकिन वेल्थ में ना हो तो कुछ और काम भी आ सकता है, किसी कला के काम भी आ सकता है। यानी ये कुछ एक ऐसे प्रयोग किए गए जो शायद बहुत ज़्यादा कल्पना में आसानी से नहीं आते। प्लास्टिक फ्री फॉर्म का तो इन्होंने उल्लेख किया। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनका एक कॉरिडोर खाली करवाया आपने, और उन्होंने वहाँ एक प्रदर्शनी सी लगाई है, आरण्य, आरण्य, उसमें कुछ फॉरेस्ट के कुछ वो दिखा। तो एक उन्होंने कॉरिडोर जो भरा पड़ा था जंग से, उसको निकाल के एक प्रदर्शनी का एक मकाम बना दिया। मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने उनका जो पुराने कोल फील्ड्स हैं जो जंक में तब्दील हो जाते हैं, वहाँ गार्डन बना दिए। तो वी हैव नेम्ड इट गार्बेज टू गार्डन। और पोस्ट डिपार्टमेंट ने जो आपका एक बड़ा सराहनीय कार्य किया कि डाकखानों में अभी भी, अब तो खैर लोग चिट्ठियाँ लिखने बंद हो गए, तो उसमें खैर आपको दोष नहीं देता, लेकिन जब लिखते थे तो ऐसा होता था कि जहाँ भी आप पैर रखो डाकखाने में, कहीं बड़ा छोटा, तो कहीं एक ढेर लगा होता था लिफाफे का, कहीं दूसरा ढेर कहीं। और छतों पर भी ऐसा ही था, छतों पर कोई पुराना पार्सल का वो बैग पड़ा होता था, कुछ जिसको आप कह सकते हैं कि पोस्टल जंक। तो उसको सभी के सभी छतों से, रूफ टॉप से हटा करके एक इन्होंने अभियान शुरू किया वहाँ सोलर प्लांट लगाने का। तो मैं ये कहने का ये तात्पर्य था कि दिस कैंपेन, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ईच एंड एवरीबडी इन दिस कैंपेन हैज़ ऑल्सो जनरेटेड सम काइंड ऑफ इनोवेटिव थिंकिंग विच इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द कल्चर दिस गवर्नमेंट हैज़ sought टू फॉलो अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी। अब इसमें मुझे लग रहा है कि सबसे ज़्यादा जो आपके लिए रोचक बात रहेगी कि कभी कभी फिर पत्रकार मित्र पूछते हैं जब सारी बात हो जाती है 2 घंटे कि साहब इसमें खबर क्या है, तो डेस्क पे तो जाके दे देंगे, वो उठाएगा ही नहीं। तो मेरे पास बहुत सारे आते हैं, तो मैं कह भी देता हूँ भाई ले जाओ, तुम्हारी हाजिरी लग जाएगी, वहाँ नहीं लगेगी चैनल में, क्योंकि हमारे अक्सर बाइट लगाते ही नहीं हो, क्योंकि हमारा ना कोई ऐसा प्रोफाइल है, ना कोई स्कैंडल, ना स्कैम। तो इसलिए मित्र भाव में आपको कहता हूँ, खबर मैं शंभू जी से कह रहा था ये कि in 4 weeks the government has added 252 crore to the state exchequer just from junk.
दैट इज़ वन न्यू विच विल बी पिक्ड अप। आपके एडिटर उसको उठाएंगे, तो थोड़ी देर मैं भी सब एडिटर रहा कहीं पे। दूसरी जो उठेगी कि 37.19 लाख स्क्वायर फीट ऑफ एरिया गॉट वेकेटेड, जिसमें एक पूरा का पूरा मॉल बन सकता था, पूरे शास्त्री भवन बन सकता। ये 2-3 चीज़ें अगर मुझे लग रहा है कि हाईलाइट होगी तो इससे क्या होगा कि लोगों में भी रुचि जागेगी। और ऑफ कोर्स 40 लाख फाइल्स एंड 3 करोड़ पब्लिक ग्रीवेंसेस, वो भी आता है आंकड़ा, समटाइम्स मैटर्स, बट ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग ये रहेगा कि 254.21 in the last 4 weeks, and we still have 6 more days to go. 4 weeks are just about 3.5 weeks, and 37.19 lakh square feet of area. तो मुझे लग रहा है कि अगर हम, जैसे ठीक कहा INB सेक्रेटरी साहब ने भी, पूर्व चंद्रा जी ने, कि मीडिया का इसमें बड़ा हमें सहयोग भी चाहिए, रहा भी है। और कुछ एक एक्चुअली मेन स्ट्रीम मीडिया में कई बार इस तरह की खबर को उतनी प्राथमिकता नहीं मिलती, जिसके लिए आपका आभार प्रकट करना है कि आप किसी न किसी तरीके से इस अभियान को भी कहीं ना कहीं स्पेस देते रहे हैं। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि आपकी और ज़्यादा हमें